मेरी सुनो बात। सरकार जहाँ बीजेपी की आ जाओ, जहाँ कांग्रेस की आ जाओ, विकास की तरफ कम ध्यान देंगे, एक दूसरे की निंदा करने पर आने। एक दूसरे की निंदा करा, उसने न्यू कर लिया, उसने यो घोटाला कर लिया, तो उस पर उसने कर लिया तो विकास कर। ठीक है कि नहीं? उसको नीचा दिखा के जीतना तो कोई जीतने में जीतना नहीं है, जीतना है विकास का। राम राम सर, हम वो दिल्ली से आए हुए हैं, न्यूज कवर कर रहे हैं। आपके शहर की समस्याओं को जानने हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या विधानसभा में आ रहे हैं। विधानसभा मतलब आपके यहाँ नेता जो चुने गए हैं, वो नेता विकास किए हैं या कितना? ये अभी इलेक्शन होगा ना, ये अगले महीने में इलेक्शन होगा। वही इलेक्शन के लिए हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात तो समस्या इसमें, वही समस्या जानने के लिए आए हुए हैं। क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी तो नौकरी ने सारे ने पढ़े लिखे बैठे हैं। कोई बीए, कोई बीए टेक, कोई कुछ है। सब पढ़े लिखे बैठे हैं। नौकरी सबसे बड़ी काश है तो रहे हैं। कोई नौकरी नहीं, कहने का भाव, कोई नौकरी कहने का भाव। फोटो लेनी, फोटो ले ले, क्या दिक्कत है? नौकरी नहीं है कोई। बेरोजगारी है। बच्चे बीए की डिग्रियां करका, एमए की डिग्रियां करका यूं ही गाँव में कम से कम भी 150 बच्चा ऐसा जो उनसे बेरोजगार है। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से ये दावे कर रही है कि जो भाजपा का ये 10 साल रहा है बेमिसाल रहा है, बहुत सारे विकास किए हैं, लेकिन हरियाणा के जनता के लिए धरातल पे कितना विकास हुआ? मैं अपने गांव की बता सकता हूँ। हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ है। खास है हमारे गांव का कोई एक बच्चा नौकरी लगा 10 साल में, एक लड़की नौकरी लगी और कोई नहीं लगी है। नाली के अंदर से पानी नहीं निकल रहा है, ऐसे ही खड़ा है। सारी नालियां और गंडक जाम। हाँ, जब जाम रहे यहाँ बारिश ज्यादा ही आएगी तो निकल जाएगा। हाँ, अच्छा, हॉस्पिटलों की कुछ सुविधा है? छोटा है, छोटी सी एक। और कौन सा, ये नारायणगढ़ ही विधानसभा पड़ती है ना? अभी प्रेजेंट में शैली चौधरी जी हैं, यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कितना कार्य किया है? वो क्या कार्य करती? जिस सरकार तो ऊपर दूसरे की बैठी, उसने क्या मिलेगा बेचारी ने? जो ऊपर से पैसा होगा जिदी तो करागी जी, उसको तब मिलेगा कुछ जब ही लगाएगी ना वो भी, अगर नहीं। ये चौधरी तो आपके पास पूंजी है और मैं छोटा मेंबर ले लूं, अगर नहीं आप देंगे मेरे को तभी लगाएंगे ना। नारायणगढ़ से ही नायब सिंह सैनी जी भी आते हैं इसी विधानसभा से, हाँ, हालांकि वो तो मंत्री इससे एमएलए भी रह चुके हैं। हाँ, हाँ। और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हरियाणा के हैं। हाँ। उन्होंने कितना मुख्यमंत्री बनने के बाद कार्य किया है? बस जयराम जी की जयराम जी की। हाँ। जी, क्या बोले अंकल? हाँ। कितना कार्य किया है नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद? कुछ नहीं करया। हाँ, कुछ नहीं करया। खाली वादे रहे। यो देख ले, नाला यहाँ से लेगा वहां लग, ककड़ वहां लग, सारा टूटे पड़ा। सारे नाले टूटे पड़े सब हैं। टूटे पड़ा। रोडों का क्या? सारी माड़ी बदलेगा और यहाँ लग, ककड़ वहां लग जाएगा, देख ले। हाँ। यो तो सारे सामने आवागा, सब टूटे पड़े। कौन सा गांव पड़ेगा ये वैसे? यो हाँ, बिस्फड़ी है तो बिस्कुड़ी। नींद पड़ी है कब्रिस्तान की, हाँ, रास्ते के लिए। हाँ। अब वो गली नहीं पड़ी है। अच्छा, अगर कोई मर जाए ना तो कितने सारे में तो जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए सदैव से आप देखे होंगे कि धरना प्रदर्शन शंभू बॉर्डर का हुआ या दिल्ली चलो आंदोलन का हुआ। मैं भी चित्र कर बैठ के। नहीं तो किसानों के लिए कुछ काम हुए उसके बाद? गवर्नमेंट का कोई जोर नहीं करता। हाँ। गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे कार्य नहीं साबित हो रहा है। अगर वैसे नहीं समझेंगे तो डंडे से समझाएंगे। हाँ। डंडे से समझाएंगे तो ऐसे करेंगे वो, अगर नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो बच्चों के शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हुए हैं? बस बस स्कूल तो बने हैं, स्कूल तो बने। हाँ, ये बिल्डिंग पुरानी थी ना, पुरानी बिल्डिंग थी। हाँ, ये गिर गई थी। हाँ, ये तो बने। इस बार क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है इसमें बदलाव होना चाहिए, फिर से इसी को मौका? ये तो पब्लिक के हाथ में, हमारे 5-4 आदमी के हाथ में नहीं आया बात। अरे तो पब्लिक तो कहीं ना कहीं, चाचा आप भी है ना? अपने अलग अलग है, अपने अलग अलग है। बीजेपी की भी है यहाँ वोट, कांग्रेस की भी है, इनेलो की भी है, बसपा की भी है, सब पार्टियों की वोट है सबकी। तो सरकार तो कोई एक पता लगा कौन बड़ा है कौन नहीं। पब्लिक के मूड का कुछ नहीं पता। देखो पब्लिक की पड़ता देती है ना। अपनी पर्दे की बात कोई नहीं बताऊंगा।
जो जनरल बात थी वो आपने बताई। हम पर्दे की बात जानने भी नहीं आए, हम केवल मुद्दे जानने आए कि आखिर कौन सी कमियां रह गई हैं आप लोगों के विधानसभाओं में। एक दो जमीन कोस बस सरकार कोई भी आ जाए, मेरी सुनो बात, सरकार जहाँ बीजेपी की आ जाओ जहाँ कांग्रेस की आ जाओ, विकास की तरफ कम ध्यान देंगे, एक दूसरे की निंदा करने पर आने, एक दूसरे की निंदा करा। उसने न्यू कर लिया, उसने यो घोटाला कर लिया, तो उसने कर लिया तो विकास कर, ठीक है कि नहीं? उसको नीचा दिखा के जीतना तो कोई जीतने में जीतना नहीं है, जीतना है विकास काम करके। अच्छा, प्रत्याशी आप लोग के क्षेत्रों में आते हैं? प्रत्याशी आ जाते हैं, करियो तो प्रत्याशी तो आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं भी हमारे पास क्या, ये हमारे यहाँ से रामकिशन जी है विधायक, तो वो कहते हैं हमारी पावर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। कौन सी विधानसभा में आती है? नारायणगढ़। तो शैलेश चौधरी जी ना संभवतः विधायक है यहाँ। आते हैं, ऐसी बात नहीं, दुख सुख तो पूछते हैं, लेकिन उन पे पावर तो नहीं है, पावर तो। अच्छा, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी से डॉक्टर पवन सैनी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो शैलेश चौधरी जी हैं, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुरपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा कौन जनता के बीच? सबकी पड़ेगी। नहीं, वोट नहीं पड़ने की, जनता के बीच कौन सबसे ज्यादा रहता है? अभी कोई आया नहीं है, अभी हमारे गांव में कोई नहीं आया, हम कैसे बता दें? नारायणगढ़ आया था, सैनी भी आई या नारायणगढ़ था। हाँ। गांव में अभी कोई नहीं आया, गांव में भी कोई नहीं है। ना पोस्टर चिपका के वो एक दो ने चिपकाए, अच्छा, वो जरूरत भी नहीं समझते वोटर, ऐसा भी अच्छा, है। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जो युवा यहाँ के युवा हैं वो रोजगार न मिलने के कारण लगातार पलायन कर रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? बेरोजगारी से तो तंग है सब, बेरोजगारी तो है ही है, देखो इसमें तो कोई शक नहीं। नौकरी बिल्कुल नहीं है, बीजेपी सरकार में एक लड़की नौकरी लगी है सिर्फ 10 साल के अंदर, हमारे गांव से सिर्फ हमारे गांव से। अच्छा, पूरे गांव से केवल एक लोग की नौकरी लगी है 10 सालों में? अभी डी ग्रुप में, डी ग्रुप में? हाँ, ये मतलब 10 साल सरकार होगी इसकी, एक लड़की नौकरी लगी है, उसके बाद कोई नौकरी नहीं लगी है। कोई भर्तियां उर्तियां उसके बाद आई है? भर्ती तो पेपर तो बहुत देते हैं, जो पेपर पहले ही लीक हो या ना हो, नंबर ही नहीं पड़ता बच्चे का, क्या करा, पढ़े लिखे हैं, कोई बीए, कोई बीएड, कोई बीटेक, कोई एमकॉम, मतलब बच्चे पढ़े लिखे बहुत हैं, पर रोजगार कुछ नहीं है, यूं ही बेले फिर रहे हैं हमें। ना तो मैं पशुओं का हथियार का देते, बोले हम तो पढ़े लिखे हैं। बीजेपी की बात है, देखो पेंशन ठीक टाइम पर मिल रही है, जो बताता है, बुढ़ापा पेंशन ठीक टाइम पर मिल रही है, ये जो जिम्मेदार के 2000 भी मोदी ने वो टाइम पर मिल रहे हैं। आज के बच्चे को चाहिए रोजगार, रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राशन भी मिल रहा है, हम यूं नहीं कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो है रोजगार। इव आप ही हैं, पढ़े लिखे हैं, एमकॉम बीकॉम कर ली, आपने यो पकड़ा दिया, ठीक है, आपने रोजगार मिल गया। इव एक भाई यूं ही बैठे हैं, मतलब 10 में एक मिल गया, कोई रोजगार थोड़ी मिला उसको, इसलिए रोजगार नहीं है, जीरो रोजगार है हमारे गांव के लिए तो। अच्छा, हरियाणा की जनता के अंदर क्या चल रहा है कि कौन सी पार्टी की सरकार है? अगर हरियाणा तो बहुत बड़ा छोटा, हम तो छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अरे तो कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत से ही पूरे देश की सियासत देखो, ताड़ियां तो सारे बजा रहे हैं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, जीतता का तो एक ही, कोई भी जीतो। हमारे गांव की एक खूबी है, हमारे गांव में जो भी जीत का हुआ वो विकास करा, नौकरी दे। हमारे गांव की एक खूबी है, हमारे गांव में जो लोगों का विचार है, अपोजिशन भी तकड़ी है और पोजीशन भी तकड़ी है, दोनों तकड़े हैं। हम यूं नहीं कहते, जीत का कोई भी आओ, चाहे कांग्रेस आओ, चाहे बीजेपी आओ, चाहे आम पार्टी आओ, चाहे न्यायालय आओ, जिसका प्रोग्रेस दिखावा उसमें 5 साल में, नौकरी दिलावा, सारी जनता उसका नहीं तुक जाएगी अपने आप। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि नायब सिंह सैनी यहाँ से छोड़ के चले गए? नायब सिंह सैनी का यह पुश्तैनी गांव छोड़ के कहाँ गया हो? और पूरे देश का मुख्यमंत्री बन गया, छोड़ के गया, वो तो उसका लीडर ही है, और छोड़ के नहीं गया, वो तो यही है। और कहाँ गया छोड़ गया? यूपी में गया या पंजाब में गया? हरियाणा में ही है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ 151 दिनों में विकास किया है। देखो, ऐसा है, इसमें मिले बने 5-6 महीने हुए, 5-6 महीने में क्या कर सकता है? यदि यो लग गया, इस बार दोबारा हरियाणा की जनता को नायब सिंह सैनी को मौका देना चाहिए। देखो, कुछ नहीं कह सकते, जनता क्या करा क्या नहीं करा उसको के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, वो तो जनता जाना है भाई, वो तो जनता जाना मौका देगी या नहीं देगी। बाड़कुड़ी ये गांव है, बाड़कुड़ी कौन सा गांव? बिचपुड़ी गांव है यहाँ। अभी हम लोग नारायणगढ़ के बिचपुड़ी गांव में थे और यहाँ से कुछ मेन बात बता रहा मैं आपको,
चाहे नायब सिंह सैनी है, चाहे मनोहर लाल खट्टर है, दोनों चाहे कांग्रेस की है, दोनों पार्टियों में हाईकमान की चलती है। जो एमएलए है और विधायक है किसी की नहीं चलती है। और बोल लो बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस समय लगभग दोपहर के 2:30 से 3 बज रहे हैं और अभी हरियाणा के नारायणगढ़ विधानसभा के बचकुड़ी गांव में है और यहाँ कहीं ना कहीं बुजुर्गों की एक टोली बैठी हुई थी और इनसे हमने हरियाणा की सियासत का एक खितम जानने का कोशिश किया कि किस प्रकार से हरियाणा के सियासत में कौन सा दौर आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो किसान होते हैं वही इस पूरे हरियाणा के सीएम की कुर्सी को तय करने में सही साबित करते हैं कि आखिर हरियाणा के इस सियासत की कुर्सी पे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कुर्सी का अगला चेहरा कौन होगा, कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों से ज्यादा यहाँ के हरियाणा के किसान जानते हैं और ये हरियाणा के किसान थे, इनसे जानने का हमने प्रयास किया। बाकी आप बने रहिए तमाम हरियाणा के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।